एक भक्त था। ये कोई शास्त्रीय कथा नहीं है, कोई ऐसा नहीं पूछना कि शास्त्र में लिखी है, ऐसी कहीं से सुनी तो मैं भी सुना देती हूँ। भैया शांति से थोड़ा कर लेंगे, बिना बात किए तो बढ़िया रहेगा। तो एक कलयुग का भक्त था, भगवान शंकर के पास गया, और शंभो तो शंभो है, महादेव, देवों के देव महादेव बड़े भोले हैं। तो गया और जाकर के भगवान शंकर को तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ ने इस भक्त से पूछा कि बेटा वरम ब्रूहि, मांग तुझे क्या चाहिए। तो बेचारा घर से ही खूब लंबी चौड़ी लिस्ट बना के लाया था कि ये भी मांगेंगे, ये भी मांगे, पैसा भी, ये भी, गाड़ी भी, बंगला भी। पर इसके सपनों पे पानी कब फिरा जब भगवान शंकर ने ये कह दिया कि बेटा जो मांगेगा तुझे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर जो तू मांगेगा तुझे तो मिलेगा, पर बैठे बिठाए तेरे पड़ोसी को अपने आप उसका डबल मिल जाएगा। तो अब बोल तुझे क्या चाहिए। सो महाराज ये तो एकदम सब भूल भाल गया। सोचा कि हम तो जो चौड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट मांग करके लेकर के आए थे मांगने के लिए, वो मांग ही इसीलिए रहे थे कि पड़ोसी को दिखा करके थोड़ा रौब जमा सके, और यहाँ तो पासा ही उल्टा पलट गया। तो भगवान शंकर समझ के बेचारा थोड़ा हमारा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, तू ये ले जा, एक हाथ में डमरू दिया, इसको ले जा और आराम से गहन चिंतन कर, और जब तुझे लगे कि हाँ हम एकदम फाइनल निर्णय कर चुके हैं तो तू डमरू बजा देना, तो हम आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तब तक तू सोच। तो ले गया घर, और घर बैठा बैठा सोच रहा है, मन में सोच रहा है कि एक घर मांगेंगे तो ये पड़ोसी का बैठे बिठाए दो आ जाए। अब किया हमने, तपस्या की हमने, भगवान को बुलाया हमने, मजे ये ले, ऐसे कैसे। सोचा एक गाड़ी मांग लेते, नहीं 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 नहीं, इसको दो आ जाएंगे। 1 करोड़ मांग लेते हैं, इसको 2 करोड़ आ जाएंगे। तो बड़ा चिंता में पड़ा रहा। 1 रात चली, 2, 5, 10, 15 रात बीत गई सोचते सोचते। एक दिन उसने डमरू बजा दिया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बेटा सोच लिया? हाँ प्रभु सोच, पक्का वाला सोच लिया? हाँ पक्का। पलटेगा तो नहीं? बोले नहीं। तो बोले ठीक है, बोल तुझे क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ करके बोला कि हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी एक टांग तोड़ दीजिए, मेरा एक पैर तोड़ दीजिए। क्यों? मेरी एक टूटेगी और उसकी बैठे बिठाए की 2 टूटेंगे, और तब आनंद आएगा, तब देखते कौन सेवा करता है इसकी। भगवान शंकर ने कहा वारे कलयुग के जीव। सुनने में जरा जोक लगता, मजाक लगता, पर कहीं ना कहीं हम भी यही कर रहे हैं, चाहे कम मात्रा में कर रहे होंगे पर कर यही रहे। माँ के हाथों को सॉफ्ट और सुरक्षित रखने के लिए 90% नेचुरल ओरिजिन कंटेंट से बना सैवलॉन हैंड वॉश माँ के हाथों का रखे ख्याल। चाहे कम मात्रा में कर रहे होंगे पर कर यही रहे कि किसी भी तरह वो जो व्यक्ति है ना उसका भला ना हो जाए, किसी भी तरह उसका भला ना हो जाए। ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, या तो भगवान ने दुनिया बनाई इसलिए है कि तुम बस जो आगे बढ़े उसको पकड़ के नीचे खींच दो। एक मैंने देखो जीवन में घटनाएं सबके घटती हैं, अच्छी भी बुरी भी। मैंने कहीं से एक दृष्टांत सुना था और वो मेरे हृदय में एकदम बैठ गया, घर कर गया। और जहां भी जिसको लगता है कि बड़ा जीवन में निराश परेशान, उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक बार एक मेढकों का झुंड था। अच्छा, मेढक को पंजाबी में क्या बोलते हैं? मैं जिस भी प्रांत में जाती हूँ ना, वहां के दो चार शब्द ऐसे सीखती रहती हूँ। मेढक को क्या बोलते पंजाबी में? डोह।
लड्डू, टटलू, रहने दो, कुछ उल्टे सीधे शब्द आ रहे हैं, जो भी बोलते हैं बाद में बता देना। मेढक समझ गए ना, खत्म। तो मेढकों का एक पूरा झुंड था, पूरा गैंग था। तो मेढकों में एक बार एक रेस कंपटीशन हुआ कि हम पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पे जाएं। तो चोटी जो थी वो पर्वत की एकदम सीधा स्ट्रेट, अब वहां पे चढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम था। पर 2-4 चढ़े, गिर गए, फिर चढ़े, फिर गिर गए, एक आध ऊपर चढ़ा, फिर गिर गया। उस मेढकों के झुंड में एक मेढक था जो चढ़ता जा रहा था और चढ़ता ही जा रहा था, ऊपर चढ़ता चढ़ता चढ़ता। और जितने नीचे मेढक खड़े थे ना, वो उसको चिल्ला चिल्ला कह रहे थे, अरे नीचे आ जा, अरे गिर जाएगा, हड्डी पसली सब टूट जाएगी, मर जाएगा, मत चढ़, ऊपर मत जा, अरे नीचे आ। खूब जोर जोर से कूद कूद के, उछल उछल के खूब चिल्ला रहे थे। और वो चढ़ता गया और शिखर पर, चोटी पर पहुंच गया। जानते क्यों? बोलो। हाँ, बड़े समझदार श्रोता हो आप। वो इसलिए पहुंच गया क्योंकि वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था। और जब सुनाई नहीं देता तो जब नीचे वाले ऐसे कर रहे थे ना, मत चढ़ तू, तो वो समझ रहा था ये कह रहे चढ़ जा, हम तेरे साथ हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जैसे कहते नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसको लगा ये मेरा उत्साह बढ़ा रहे, और चढ़ता गया और एक दिन चोटी पर चढ़ गया। धर्म हो, राजनीति हो, हमारे साथ, उसको लगा ये मेरा उत्साह बढ़ा रहे, और चढ़ता गया और एक दिन चोटी पर चढ़ गया। धर्म हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, दुनिया का कोई भी काम हो, भक्ति हो, भजन हो, बस एक काम कर लो, बहरे बन जाओ कान से। जो कह रहा है सुनना बंद कर दो और बस आगे बढ़ते चलो। भक्ति मार्ग में भी आओगे, कथा मार्ग में भी आओगे तो भी लोग सुनाएंगे। बड़ा भगत बनता फिरता, अरे हमको पता कितना बड़ा झूठा है, झूठ बोलता, और यहाँ कथा में बैठा। कान से सुनो, निकालो, बहरे बनो। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो नहीं रुकी। अगर वो डर जाती, रुक जाती, अरे लोग कह रहे हैं कि घर का परिवार कह रहा, सास कह रही कुल नाशी रे, इसने हमारा कुल खानदान को मिट्टी में मिला दिया। पर मीरा अपनी भक्ति में अड़िग रही, अपने प्रेम में अड़िग रही। वो मुड़ी नहीं, वो झुकी नहीं। जितने भी इतिहास में हैं, इतिहास के जितने लोग हैं, सबने, चाहे भक्ति मार्ग हो, धर्म मार्ग हो, अपने आप को किसी की भी सुन करके क्या प्राप्त हो जाएगा? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कथा का अधिकारी जिसके भीतर निर्मत सरता न हो, ईर्ष्या न हो, दम्भ न हो, दिखावा न हो, जो जैसा है वो अपने आप को भगवान के सामने वैसा दिखा दे। प्रभु जी भलो बुरो सब तेरो। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम भीतर तो मन में मैल भरा पड़ा और बाहर से भगवान से कह रहे प्रभु हम बड़े धर्मात्मा हैं। भगवान कहते बेटा मैं तुझे भीतर भीतर तक जानता हूँ, तू दुनिया से झूठ बोल सकता पर मुझसे नहीं बोल सकता।